हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एबिटा का कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एबिटा क्या होता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एबिटा क्या है? एबिटा एक फाइनेंशियल टर्म है जिसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मीनिंग ऑफ एबिटा, आखिर एबिटा है क्या और ये क्या इंडिकेट करता है कंपनी को, बिजनेस ओनर को। एबिटा इज अ मेजर ऑफ कोर प्रॉफिट जनरेटेड थ्रू कंपनीज ऑपरेशंस एंड शोज अवेलेबल कैश फ्लो इन बिजनेस। एबिटा जो है वो कोर प्रॉफिट का मेजर है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस, अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कितना कैश फ्लो बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी फुटवेयर का बिजनेस कर रही है तो उस फुटवेयर बिजनेस से कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो वैल्यू हमें एबिटा शो करता है। इट इज़ नॉट इक्वलेंट टू प्रॉफिट। एबिटा प्रॉफिट के इक्वल नहीं होता। एबिटा का मतलब ये नहीं है कि ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनी अर्न करती है जब वो अपने टोटल रेवेन्यू सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करती है, माइनस करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो। लेकिन एबिटा कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करता, जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। एबिटा इन एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करता, तभी इसे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एबिटा एक रिलायबल मेजर है, ट्रस्टफुल मेजर है जो यूज़ करते हैं बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनीज की वैल्यूएशन और वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए, अगर उन्हें बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, सेल करना है या एक्विजिशन करना है। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एबिटा। एबिटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एबिटा का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक बिजनेस इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इन चारों एक्सपेंसेस से पहले कितना अर्न कर रहा है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एबिटा को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है, एक है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। नेट इनकम को हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। नेट इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेट पे जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वही ऐड करती है, बाकी और कोई इंटरेस्ट ऐड बैक नहीं करती। टैक्सेस में यहाँ पे हम सिर्फ इनकम टैक्स को ही ऐड करते हैं, बाकी सारे टैक्सेस लाइक प्रॉपर्टी, पेरोल, सेल्स, जीएसटी इन सबको हम ऐड बैक नहीं करते, प्लस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को ऐड करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है एबिटा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, जिसे हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। ऑपरेटिंग इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। आइए एबिटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें कंपनी एबीसी लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट की 31 मार्च 2023 को। टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले हम नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। टोटल रेवेन्यू 25 लाख है, टोटल एक्सपेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेकर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट तक जितने भी हमारे खर्चे हैं उन सबको ऐड कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट आ जाएगा। नेट इनकम की वैल्यू आएगी 7,15,000। अब हम इबिटा कैलकुलेट करेंगे। इबिटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट इनकम में इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास इबिटा की वैल्यू आ जाएगी 9,50,000 रुपीज़। तो ये था हमारा इबिटा का बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।